लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी एक्सप्रेस का ट्रेन नहीं है, ये पंडपा का राजकीय मध्य विद्यालय है, जहाँ पे 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। विद्यालय कम और देखने से ज़्यादा प्रतीत हो रहा है कि हम किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। ये जो विद्यालय है ऐसा डेंटिंग पेंटिंग किया गया है। यहाँ के जो हेडमास्टर साहब हैं वो मतलब कि जो सरकारी फंड होता है उसको इतना बढ़िया से उपयोग किए हैं, जो आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। देखिए ये शौचालय है, इधर आइए गौतम जी, ये शौचालय है। यहाँ पे शौचालय बच्चे कैसे करेंगे जो हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, बाहर से फीट फाट और अंदर से मोकामा घाट, मतलब कि बाहर से एकदम झकाझक स्कूल है, लेकिन अंदर जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो आप मोबाइल के डिस्प्ले पे देखिए। पूरा एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक हम आपको बताएं। क्या होता है छोटी साइंस का स्पेलिंग? खड़े हो जाइए। ACNCIE। अच्छा, बता रहे हैं थोड़ा। अब कहाँ से इतना दारू पी लिए हैं? दारू पिएंगे नहीं तो रिक्शा कैसे चलेगा? कहाँ से, कहाँ मिल गया आपको? मिल गया, घर मिल गया। आप कहाँ? मैथ का स्पेलिंग क्या होता है छोटी? मैथ अभी पढ़ रहे थे ना? नहीं जानते। नहीं जानते? भारत कब आज़ाद हुआ था ये सब पता नहीं है। बदमाशी करती है और शर्माती है भी बोलने में। नहीं मैडम, शर्मा रहे हैं आप लोग हमसे? नहीं शर्मा रहे हैं। देखिए भारत कब आज़ाद हुआ था? नहीं पता। भारत कब आज़ाद हुआ था नहीं पता है? किसी को नहीं पता है भारत कब आज़ाद हुआ था? ये 6 क्लास के बच्चे हैं, किसी को नहीं पता भारत कब आज़ाद हुआ था। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है नवादा जिला के राजकीय मध्य विद्यालय पंडपा में, और इसका जो प्रखंड पड़ता है वो नारदीगंज में पड़ता है। और विद्यालय कम और देखने से ज़्यादा प्रतीत हो रहा है कि हम किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। ये जो विद्यालय है ऐसा डेंटिंग पेंटिंग किया गया है। यहाँ के जो हेडमास्टर साहब हैं वो मतलब कि जो सरकारी फंड होता है उसको इतना बढ़िया से उपयोग किए हैं, जो आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। हालांकि यहाँ पे आने के बाद कुछ समस्याओं, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि यहाँ पे हेडमास्टर साहब अभी मौजूद नहीं है, और जो सहायक शिक्षक हैं वो बोल रहे थे कि आप परमिशन लेकर के आइए। फिर मैंने BO साहब को कॉल किया, तो BO साहब यहाँ के सहायक शिक्षक, उनको फटकार लगाए, फिर हमको अनुमति मिली है कि आप विद्यालय में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये विद्यालय का कैंपस है, और विद्यालय के कैंपस में ऐसा आपको प्रतीत होगा कि किसी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के डब्बे के आगे खड़े हैं। लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी एक्सप्रेस का ट्रेन नहीं है, ये पंडपा का राजकीय मध्य विद्यालय है, जहाँ पे 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। और ज़्यादातर शिक्षक यहाँ पे नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं? यहाँ के जो सहायक शिक्षक हैं, हम उनसे भी वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ दिखाएंगे कि ये जो विद्यालय है अन्य सभी विद्यालयों से भिन्न कैसे है। यहाँ के जो क्या बोलते हैं हेड सर हैं, जो भी यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, वो किसी काम को लेकर के प्रखंड गए हुए हैं। प्रखंड में उनका कोई मीटिंग चल रहा है, तो वही मीटिंग के काम के लिए वो नारदीगंज प्रखंड गए हैं। ये शैक्षणिक जंक्शन है। पहले हम बताया कि विद्यालय कम और आपको रेलवे स्टेशन ज़्यादा प्रतीत होगा, और वो वर्ग 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है सभी विद्यालय कमरों में हम चलेंगे और उसका आपको दृश्य दिखाएंगे। ऊपर भी जाने का रास्ता है, ऊपर देखते हैं कि ऊपर क्या क्या है। ऊपर भी मतलब कि डबल डेकर विद्यालय है या फिर कुछ और है? नहीं, ऊपर का जो डेंटिंग पेंटिंग है वो भी सेम वैसा ही है जैसे कि नीचे किया गया है। देखिए सॉरी, ऊपर में वैसा नहीं है, ऊपर में बिल्कुल अलग है। ऊपर में जो नॉर्मल विद्यालय का आपको कैंपस दिखता होगा वैसा ही कैंपस है, लेकिन नीचे वाला जो कैंपस आपको दिख रहा था वो एकदम ऐसा लग रहा था कि राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के डब्बे में हम बैठ करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे है कि टेबल लिखा हुआ है 21 से 40 तक पढ़ा लिखा हुआ, और उधर जो सरफेस है वहाँ पे 1 से 20 तक का पढ़ा लिखा हुआ है। और वहाँ पे एक दृश्य बनाया गया है, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र एवं उनका नाम, मतलब कि मोमबत्ती जलता है तो उससे जो ज्वाला निकलता है उसके क्या क्या नाम होते हैं वो यहाँ पे बताएगा। और ये वर्ग 1 और 2 है। वर्ग 1 और 2 में बच्चे बेंच पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। भाई साहब अंदर आ जाए मैम। हाँ थैंक यू। देखिए ये पहला ऐसा विद्यालय है जहाँ पे क्लास 1-2 के बच्चे बेंच पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। और इससे पहले हम जितने भी मतलब कि लगभग 50 से अधिक विद्यालयों में मैंने रिपोर्टिंग किया है, एक भी बच्चे बेंच पे बैठ करके पढ़ाई नहीं करते हैं। और वो एक्सक्यूज़ ये देते हैं कि यहाँ पे मतलब कि बच्चों को बैठने के लिए बेंच दिया ही नहीं जाता है। तो क्या ये बिहार से बाहर का विद्यालय है या फिर यहाँ का जो क्या बोलते हैं फंड का जो व्यवस्था होता है वो कुछ अलग है? यहाँ पे मैडम पढ़ा रहे हैं, क्या बोलते हैं सेंटेंस बनाने के लिए बता रहे हैं, बकरी, कुत्ता, गाय, बैल, जो भी होता है जानवर का नाम है। और यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।
इधर आ जाइए गौतम जी, हम बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आते हैं और कौन से क्लास में पढ़ाई करते हैं। हालांकि गेट के आगे लिखा हुआ था क्लास 1 और 2। छोटू खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। कहाँ से आते हैं पढ़ने? पड़पा से पणपा से। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 2 क्लास। 2 क्लास में पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे थे अभी? ये पालतू जानवर के सब नाम। अच्छा, 3 4 5 को पालतू जानवर का नाम बताओ। डॉग और घोड़ा और गधा और हाथी, जेबरा और बिल्ली। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। आप 5 पालतू जानवर का नाम बताइए। डॉग, कुत्ता, बिल्ली। बोलना दीजिए, आगे बोलिए। बिल्ली के बाद कौन से क्लास में पढ़ाई करते हैं आप? हाँ, अच्छी, कौन से क्लास में पढ़ाई करते हैं? हम तो अभी आए हैं। अच्छा, अभी नाम नहीं लिखाया है? नहीं, अच्छा, इसके पहले कहाँ पढ़ते थे? इसके पहले पढ़ते थे स्कूल में। सरकारी स्कूल में कि प्राइवेट में? प्राइवेट में। अच्छा, तो प्राइवेट छोड़ करके सरकारी में कहाँ आ गए? नाम नहीं था। अच्छा, यहाँ नाम नहीं था तो नाम लिखवाने के लिए आए हैं। हाँ। अच्छा, मैडम डेली आते हैं पढ़ाने? आज आप पहली बार आए हैं ना? आपका क्या नाम है छोटू? गोलू। खड़े हो जाइए। क्या लिख रहे हैं कॉपी पे? फालतू जानवर के नाम। अच्छा, पालतू जानवर के 5 को जंगली जानवर का नाम पता है? पालतू जानवर का? नहीं। पालतू जानवर का देखिए कि मैडम यहाँ पे लिखवाए हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। चहक का यहाँ पे पुस्तक रखा हुआ है और इधर भी कुछ बच्चे हैं। ये कौन से क्लास के बच्चे हैं मैडम? 1 और 2 क्लास के। अच्छा, 1 और 2 क्लास के बच्चे हैं। यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं मैडम? अभी बच्चों को बच्चे के हिसाब से पढ़ाते हैं। बच्चे लोग क्या जानते हैं उसके आगे बताते हैं। जैसे कि बच्चे ABCD नहीं जान रहे हैं तो उसके आगे बता रहे हैं। छोटा ABCD नहीं जान रहे हैं तो उसके आगे बता रहे हैं हम। जैसे मतलब कि जरूरत के हिसाब से, लेवल के बस अभी बता रहे हैं पालतू जानवर के नाम। जी, कुछ बच्चे लिखने जानते हैं उसके लिए दिए हैं और कुछ बच्चे को स्लेट पर लिखने दिए हैं। जैसे ऐसे जो जान रहे हैं ना उसके हिसाब से उनको बताया जा रहा कहाँ से आती है मैडम आप पढ़ाने? है। जी, मैं तो यहीं से आती हूँ, पंडपा स्कूल। अच्छा, पंडपा ही घर है आपका? जी जी। तो पंडपा से ही मैडम आती हैं पढ़ाने और पंडपा ही विद्यालय है। और बॉल पे देखिए A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। और ये मतलब कि बहुत कम विद्यालय में आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा। हाँ, अब बच्चों को रिवीजन करवाती है मैडम, जैसा कि बता रहे हैं। इधर आई लिखा हुआ है, उधर 1 से 10 तक के गिनती लिखा हुआ है। आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में 1 से 100 तक गिनती लिखा हुआ है। मतलब कि बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो परमानेंट लिखा हुआ है। जी सर जी जी। हाँ, पूरा परमानेंट लिखा हुआ है। भॉवेल लिखा हुआ है, कखा गगा लिखा हुआ है, जनवरी फरवरी का क्या बोलते हैं नाम लिखा हुआ है, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं वो लिखा हुआ है। और इधर संडे मंडे लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? दूसरा में पढ़ते हैं। 1 2 आता है? पढ़ने नहीं आता है, लिखने आता है। और लिखने आता है 1 2 उल्टा, पढ़ने नहीं आता है? नहीं। अच्छा, लिखिए तो 1 2 जरा लिखिए तो, कैसे लिखते हैं दिखाइएगा गौतम जी। लिखिए तो 1 2, यहाँ पे लिखिए ना, यहाँ पे लिखिए तो। अच्छा, ऐसे आता, गिनती आता लिखने ना, इंग्लिश में नहीं आता है? नहीं। ये क्या लिखे, पढ़ करके बताइए। अच्छा, ये तो पहले ही बोल दिया कि हमको पढ़ने नहीं आता, सिर्फ लिखने आता है। ये गुड इंग्लिश की किताब है। गुड इंग्लिश में जो क्या बोलते हैं बेसिक नॉलेज होता है उसको बताया जाता है। और ये बेसिक नॉलेज वाले ही बच्चे हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो कि पंडपा गाँव के। कहाँ से आते हैं छोटे पढ़ने? पंडपा से। पंडपा से आते हैं पढ़ने। पापा क्या करते हैं? पापा सेंट्री वाला काम करते हैं। अच्छा, काम करते हैं। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं छोटी? 4 क्लास में। अच्छा, 4 क्लास में। 4 क्लास में पढ़ते हैं आप? हाँ। 1 2 आता है? हाँ। बोलिए तो 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम बहुत बहुत अच्छा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इनको मतलब कि इनके हैसियत के हिसाब से, जो मतलब कि जो जितना जानते हैं उससे आगे मैडम बताते हैं। और मैडम भी पंडपा गांव के ही रहने वाली हैं। और नीचे जो 5 से ज़्यादा का जो बच्चे होते हैं, 5 6 7 और 8 तक के बच्चों की पढ़ाई नीचे होती है। और नीचे क्या पढ़ाई होता है, और मतलब कि वहाँ पे देखने से तो ऐसा प्रतीत हुआ कि बहुत सारे शिक्षक आज नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं, यहाँ के शिक्षक से हम बात करेंगे क्या क्या बोलते हैं कि मैटर है। और ये फिर से हम पुनः राजधानी एक्सप्रेस के ठीक बगल में खड़े हो गए और नीचे सर पढ़ा रहे हैं। सर अंदर आ जाएं, अंदर आ जाएं। हाँ ठीक है, थैंक यू। देखिए, ये कौन से क्लास है सर? सबसे पहले 6 क्लास के बच्चे हैं और यहाँ पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं और सर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और ये 6 क्लास के बच्चे हैं। 9 तारीख है, 11वां महीना है। निम्नलिखित का योगफल निकालें। मतलब कि यहाँ पे बच्चों को मैथ पढ़ाया जा रहा है ना सर। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं छोटी? 6। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। 6 क्लास में पढ़ते हैं। कहाँ से आते हैं पढ़ने? कस्तूरबा से।
अच्छा, कस्तूरबा से यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ कस्तूरबा विद्यालय में रहते हैं? हाँ गांव का क्या नाम है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? इचुआ इचुआ के रहने वाले हैं। सर अभी क्या पढ़ा रहे हैं? मैथ मैथ पढ़ा रहे हैं। सब 6 क्लास के बच्चे हैं सर? सब 6 क्लास के हैं छोटी? आप कहाँ से आते हैं बच्ची पढ़ने? इचुआ से। अच्छा, सब इचुआ के रहने वाले हैं। ये सब हॉस्टल में रहने वाले हैं सर? जैसे कि बोल रहे हैं कि कौन सा कस्तूरबा से आते हैं पढ़ने? हॉस्टल में रहते हैं सब, है ना? हॉस्टल में रहते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मुकामी लाल है। अच्छा, मुकामी लाल है। कहाँ से आते हैं सर आप पढ़ाने? मेरा घर तो बगल में है, हड़िया एक गांव है, अच्छा, तो वहीं से आते हैं। टोटल यहाँ पे शिक्षक कितने हैं सर, मतलब कि जो शिक्षा देते हैं बच्चों को? टोटल शिक्षक शिक्षक और शिक्षिका दोनों मिलाकर? टोटल शिक्षक भी नहीं? बता रहे हैं थोड़ा। 7। अच्छा, 7 शिक्षक हैं। आए हैं कितने सर आज? आज उपस्थित हैं 4 हम लोग हैं। अच्छा, एक हेड सर गए हैं मीटिंग में, है ना? अभी बच्चों को मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ ही पढ़ाते हैं या फिर और सभी विषय पढ़ाते हैं? हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अच्छा, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। देखिए, सहायक शिक्षक हैं जो कि सभी विषय पढ़ाते हैं बच्चों को। क्या नाम है छोटी आपका? पूजा कुमार। खड़े हो जाइए। कौन 6 क्लास में पढ़ते हैं ना? एस। 1 2 आता है? हाँ 10 तक बताइए तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, कौन सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हैं? मैथ। मैथ का स्पेलिंग क्या होता है? मैथ का कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं? MATHER। मैथ। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं? मैथ और हिंदी और इंग्लिश और विज्ञान। विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस। साइंस का स्पेलिंग क्या होता है? SCIENCE। साइंस। अच्छा, ठीक है। क्या होता है छोटी साइंस का स्पेलिंग? खड़े हो जाइए। ACNCIE। अच्छा, आप बताइए छोटी, क्या होता है साइंस का स्पेलिंग? कहाँ से आते हैं पढ़ने? कस्तूरबा विद्यालय से। अच्छा, मैं साइंस का स्पेलिंग क्या होता है? 6 क्लास में पढ़ते हैं ना? बिहार के मुख्यमंत्री कौन है पता है? श्री नीतीश कुमार। अच्छा, और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। साइंस का स्पेलिंग सर नहीं बताए हैं? बताएं। क्या होता है बताइए? बताए हैं लेकिन इनको नहीं पता है। क्या होता है छोटी साइंस का स्पेलिंग है पता आपको? नहीं। आपको है पता? नहीं सर। आपको है पता? किसी को नहीं पता सर साइंस का स्पेलिंग। साइंस भी आप पढ़ाते हैं ना? ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अच्छा, बच्चों को ही बता दीजिए कि साइंस का स्पेलिंग क्या होता है। सुन लो सर बता रहे हैं। SCIENCE। समझे? समझे? ये बच्ची सही बताई थी सिर्फ। ये क्या नाम बताई थी छोटी तुम अपना? पूजा कुमारी सही बताई थी, और एक भी बच्चा साइंस का स्पेलिंग सही नहीं बताया। आप लोग जिस सब्जेक्ट का पढ़ाई कर रहे हैं कम से कम उस सब्जेक्ट का नाम और स्पेलिंग तो पता होना चाहिए ना? हैं? मैथ का स्पेलिंग क्या होता है छोटी? मैथ अभी पढ़ रहे थे ना? मैथ का नहीं जानते। नहीं जानते हैं? नहीं जानते ही नहीं है। डरने की बात नहीं है। डर नहीं ना रहे हैं? नहीं डर रहे हैं लेकिन जानते नहीं हैं। यहाँ पे सर आपको सबसे पहले यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे सब्जेक्ट का नाम लिखना चाहिए। हमारे जानकारी के अनुसार हम भी क्या बोलते हैं विद्यालय में पढ़े हैं, और ये सब छोटे छोटे और भी बच्चे। आप कहाँ से आते हैं छोटे पढ़ने? पनपा से। पनपा से। पापा का क्या नाम है? देवलाल शर्मा। आपका? अंकुश कुमार। अंकुश कुमार। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 6 क्लास में पढ़ते हैं। भारत कब आज़ाद हुआ था? नहीं पता। भारत कब आज़ाद हुआ था नहीं पता है? साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। अच्छा, भारत कब आज़ाद हुए थे छोटू पता है? नहीं पता है? किसी को पता है कब भारत आज़ाद हुआ था? किसी को नहीं पता है भारत कब आज़ाद हुआ था? ये 6 क्लास के बच्चे हैं। किसी को नहीं पता भारत कब आज़ाद हुआ था? चेतना सत्र में सब नहीं बताते हैं सर बच्चों को। बताया जाता है, याद नहीं होगा। अरे बहुत कॉमन क्या बोलते हैं सवाल है सर। क्या छोटी? 1997। 1997 में हुआ था। अच्छा, कब हुआ था छोटी? 1947 ईस्वी में। कब? 1947 ईस्वी में। इनके लिए ताली बजा दीजिए आप लोग पहले। 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हुआ था।
और आप किसी को भी नहीं पता। ये क्या नाम बताया छोटी आप? गुड़िया कुमारी गुड़िया कुमारी। कहाँ से आते हैं पढ़ने? पनपा से। पनपा से आते हैं पढ़ने के लिए। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, 6 क्लास के बच्चे हैं और साइंस और भारत कब आज़ाद हुआ था ये नहीं पता इनको। और अभी शायद टिफ़िन हुआ है, टिफ़िन हो गया, टिफ़िन हो गया है। और ये वर्ग 7 है, 7 क्लास में। जैसे कि अब टिफ़िन हो गया तो कोई यहाँ पे आपको बच्चे नहीं दिखेंगे, क्योंकि सभी बच्चों को खाने का और घर जाने का बहुत जल्दी होता है। लेकिन जो स्थिति परिस्थिति है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड वाइट हो चुका है। अगर कहा जाए तो बाहर से बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन अंदर का जो स्थिति है वो बहुत ही जर्जर है, बहुत ही ये है दयनीय है। नीचे का जो फर्श है वो सब एकदम टूट फूट करके बराबर हो गया है। और ये 7 क्लास के बच्चे हैं और सभी बच्चे बाहर चले गए हैं खाना खाने के लिए। सब वहाँ पे प्लेट धो रहे हैं और खाना में क्या, यहाँ पे मैडम है। और ये क्लास 8 है और क्लास 8 में यहाँ पे देखिए वही गेट है, बिल्कुल ट्रेन के जैसा, राजधानी एक्सप्रेस के जैसा। मैडम अंदर आ जाएँ, अंदर आ जाएँ, अंदर आ जाएँ। हाँ ठीक है, धन्यवाद। देखिए यहाँ पे बिहार का सबसे पहले आपको मानचित्र आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राष्ट्रगान लिखा हुआ है वहाँ पे। और ये 8 क्लास के बच्चे हैं ना मैडम, 8 क्लास के बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, छोटे छोटे। और सभी लड़की हैं खास करके। कहाँ से आते हैं छोटी पढ़ने? कस्तूरबा गांधी। अच्छा, कस्तूरबा से। प्रॉपर आपका घर कहाँ है? मटियानी। खड़े हो जाइए। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास में। 8 क्लास में पढ़ते हैं। यहाँ पे दिक्कत आपको क्या है? कोई दिक्कत है? नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना है? खाना मिलता है डेली? जी। अच्छा, 8 क्लास में पढ़ते हैं। भारत कब आज़ाद हुआ था है पता? नहीं। नहीं पता है। आपको है पता छोटी, भारत कब? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। बहुत अच्छा। कब आज़ाद हुआ था भारत छोटी? हैं? नहीं पता, भूल। अभी ये बताएं बहन जी, सिस्टर अभी बताई हैं कब आज़ाद हुआ था भारत छोटी? नहीं पता। आपको है पता? बताइए। ये 8 क्लास के बच्चे हैं मैडम और इनको ये नहीं पता है कि भारत कब आज़ाद हुआ था। भारत कब आज़ाद हुआ था ये सब पते नहीं है। बदमाशी करती है और शर्माती है भी बोलने में। नहीं मैडम, शर्मा रहे हैं आप लोग हमसे? नहीं नहीं। नहीं शर्मा रहे हैं। देखिए तो पता न बताते तो हैं तो पता नहीं। चेतना सत्र में शायद ये सब बताया जाता है। हाँ हम लोग सो रोज करती है चेतना सत्र। ये लोग पूछिए खुद से। आप बता बच्चों को फिर अरे तुम लोग बोलती हो ना चेतना सत्र में कि हम भारत के लोग भारत को हाथ पसार के, तो फिर बताने में क्या शर्म लगता है तुम लोगों से? अच्छा मैडम फिर से बता दीजिए बच्चों को भारत कब आज़ाद हुआ था। बच्चों को बता दीजिए। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। समझे? और ये सिस्टर को पता है और बहुत सारे एक भी बच्चों को नहीं। अभी मैडम बताया कि कब हुआ था भारत आज़ाद? 1548। नहीं स्थिर से बोलिए। 15 अगस्त 18 नहीं आता है। नहीं याद है। कहाँ घर है आपका? राजीव नगर। राजीव नगर। कौन से जिला में रहते हैं? नवादा जिला। नवादा जिला का। नवादा का स्पेलिंग क्या होता है? नहीं याद है। नवादा का स्पेलिंग नहीं पता है? आपको है पता? नहीं। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं? नहीं। 8 क्लास में कितने सब्जेक्ट होते हैं? ये देखिए मैडम बहुत अच्छा बताया कि चेतना सत्र में सब कुछ बताया जाता है। देखिए वर्गमूल निकालने के लिए बताया जा रहा है, स्क्वायर बताया जा रहा है, डेट लिखा हुआ बाकायदे। बिहार में कितने जिला हैं छोटी, है पता आपको? नहीं। आपको है पता छोटी? बिहार में कितने जिला हैं? 38। बहुत अच्छा। मतलब एक बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छा सवाल का बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। और इधर टिफ़िन हो गया है और टिफ़िन के बाद बच्चों को आज खिचड़ी चोखा मिलेगा। खिचड़ी चोखा मिलेगा क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार को सभी सरकारी विद्यालयों में खिचड़ी चोखा मिलता है। शौचालय किधर है छोटू? आप लोग टॉयलेट किधर जाते? उधर है, पीछे में है। देखिए उधर 2 जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ चापाकल है, तो एक उधर है और एक वहाँ पे है। ये ठेला पे क्या आया अंकल? इसमें क्या है? खाना है। इसमें खाना है। कहाँ से आता है? आता है कस्तूरबा से। कस्तूरबा विद्यालय से आता है। हाँ। अब कहाँ से इतना दारू पी लिए हैं? दारू पिएंगे नहीं तो रिक्शा कैसे चलेगा? कहाँ मिल गया आपको? मिल गया, घर मिल गया, और कहाँ मिलेगा? दारू मिलता है? बिहार में तो बंद है। बिहार में बंद है कि बिहार चालू है? चालू है दारू। चालू नहीं। आते हैं अंकल आप डेली? हैं? डेली कहाँ से आते हैं? डेली आते हैं नारदीगंज से। आप कहाँ से आते हैं? ये नारदीगंज से खाना आ रहा है। हाँ। अच्छा दिखाइएगा इसमें क्या है? क्या है? इसमें क्या लाए हैं खाना में? खाना है, दाल भात सब्जी। और क्या है? दिखाइए ना, दिखाइए तो। देखिए इतना पिए हुए हैं भाई साहब। देखिए इसमें चावल है। कस्तूरबा विद्यालय वाले बच्चों के लिए अलग से आता है और यहाँ के जो क्या बोलते हैं मध्य विद्यालय के बच्चे हैं उनके लिए अलग से आता है। और ये किचन सेट है। किचन सेट में खाना बन गया है
और बच्चे यहाँ पे खाना खाएंगे। एक किचन सेट है, गैस पे यहाँ पे खाना बनता है और आग बुझाने वाला जो उपकरण होता है वो भी यहाँ पे है। शौचालय कहाँ पे छोटी? देखिए ये शौचालय है, इधर आइए गौतम जी, ये शौचालय है। यहाँ पे शौचालय बच्चे कैसे करेंगे जो हमको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा उधर भी है, इधर आइएगा। लेकिन वो हालांकि कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो शौचालय का स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे शौचालय करते हैं। छोटू रुके कहाँ कैसे यहाँ पे शौचालय करते हैं? हम घर जाके करते हैं, यहाँ पे नहीं। घर जाकर करते हैं, यहाँ पे नहीं करते हैं। ये एक कहावत हमको याद आ रहा है, बाहर से फीट फाट और अंदर से मोकामा घाट। मतलब कि बाहर से एकदम झका स्कूल है, लेकिन अंदर जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो आप मोबाइल का डिस्प्ले पे देखिए, पूरा एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक हम आपको बताएं। और ये पंडपा गांव का राजकीय मध्य विद्यालय है, जो कि 1 से 8 तक के यहाँ पे पढ़ाई होती है। हेडमास्टर साहब अलग तैस में बोल रहे थे कि आप परमिशन लेकर के आइए। उसके बाद मैंने यहाँ के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, BO साहब, उनसे मैं फ़ोन पे वार्तालाप किया, फिर उनसे परमिशन लिया और उसके बाद यहाँ का जो स्थिति परिस्थिति है वो दिखाया। आप इस विद्यालय के ऊपर क्या सोचते हैं? क्या ऐसा विद्यालय हर एक गाँवों में, हर एक कस्बों में होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।